Good morning, students. Till yesterday, we were discussing about the topic Russian Revolution. We have studied about socialism in Russia and the views of Lenin and a socialist movement. As you know, that the Socialist Democratic Party, it was divided by Lenin in Bolsheviks and Mensheviks wings. After that, in the next point is the 1905 revolution, a turbulent time. Turbulent means critical time. In the beginning of the 20th century, Russia was still an aristocracy and the Tsar was not subject to parliament. ये कहता है कि 20th सेंचुरी की बिगिनिंग तक 20वीं शताब्दी के आरंभ तक जार रसिया जो है वो अब तक एक ऑटोक्रेसी था, एक कुलीन तंत्र था, वेयर ऑल द पावर्स वर वेस्टेड इन द किंग. जार दैट वाज द रूलर ऑफ रसिया दैट वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट का सब्जेक्ट नहीं था. दैट वाज नॉट रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पार्लियामेंट. During the revolution of 1905, Social Democrats and Socialist revolutionaries worked with the peasants and workers to demand a constitution. 1905 रेवोल्यूशन के दौरान जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने पीजेंट्स और वर्कर्स के साथ मिलकर काम किया और एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिमांड की. दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट, और इस साम्राज्य में, इस एम्पायर में उनको नेशनलिस्ट ने भी सपोर्ट किया. फॉर एग्जांपल इन पोलैंड एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज जडिस्ट वर द पीपल दैट वर द फॉलोअर ऑफ इस्लाम हु वांटेड मॉडर्नाइज्ड इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज़. उन्होंने इस्लाम को मॉडर्नाइज करने की, आधुनिक बनाने की बात की. टू लीड देयर सोसाइटीज़, अपने समाजों को नेतृत्व देने के लिए, लीड करने के लिए. A bad time of Russian workers. It was a time when the conditions of the worker was not good, or you can say that they were facing many types of problem. The year 1904 was bad for Russian workers. 1904 का जो ईयर था वो रशियन वर्कर्स के लिए बुरा था, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ असेंशियल गुड्स, क्योंकि ज़रूरी चीज़ों के जो दाम थे वो असेंशियल गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए थे. देन द रियल वेज डिक्लाइंड बाई 20%, और उनके जो वेजेस हैं उनमें 20% की कमी आई थी. द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशंस रोज ड्रामेटिकली, और जो वर्कर्स की जो एसोसिएशन थी उसके जो मेंबरशिप है वो कहता है कि नाटकीय ढंग से, ड्रामेटिकली रूप से इंक्रीज हो गई. वैन 4 members of the Assembly of Russian Workers formed in 1904. ये कहता है कि जब 4 मेंबर जो थे रशियन वर्कर्स असेंबली के, जो कि 1904 में बनी थी, वर डिसमिस्ड एट द पुटिलोव आयरन वर्क्स. थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स सेंट ऑन स्ट्राइक. जब उनको पुटिलोव आयरन वर्क से सस्पेंड कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, तो हज़ारों वर्कर्स हैं वो हड़ताल पे चले गए. दे डिमांडेड ए रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स टू 8 hours. उन्होंने, कहता है, काम के घंटों में, वर्किंग आवर्स में कमी करने की डिमांड की, रिडक्शन की डिमांड की, 8 घंटे करने के लिए कहा. एंड इंक्रीज इन वेज, और उनके वेतन बढ़ाने के लिए कहा. एंड इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशंस, और उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको भी इम्प्रूव करने के लिए कहा. अब द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे. ब्लडी संडे यानी खूनी रविवार की घटना. इन 1905 ऑन वन संडे द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गैपोन रीच्ड द विंटर पैलेस ऑफ द जार इन ऑर्डर टू प्रेजेंट ए पिटिशन. ये कहता है 1905 में एक संडे को जो एक वर्कर्स का प्रोसेशन था वो फादर गैपोन की लीडरशिप में जार के विंटर पैलेस में पहुंच गया. इन ऑर्डर टू प्रेजेंट ए पिटिशन, एक याचिका देने के लिए. बट दे वर अटैक्ड बाय द पुलिस, लेकिन पुलिस ने उन पर अटैक किया. एंड द पोस्टकेजिज, दीज वर ऑल्सो द ट्रूप्स,
सोल्जर ट्रूप्स, और सोल्जर जो ट्रूप सैनिक टुकड़ियाँ थी उनके द्वारा उन पर अटैक किया गया। इन दिस इंसिडेंट, इस घटना में मैनी वर्कर्स वर किल्ड, काफ़ी वर्कर्स जो थे वो मारे गए, एंड वाउंडेड और घायल हो गए। दिस इंसिडेंट इज़ कॉल्ड ब्लडी संडे, इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे कहा जाता है। इट स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज 1905 रेवोल्यूशन, और इस ब्लडी संडे की इंसिडेंट के बाद ए सीरीज ऑफ इंसिडेंट स्टार्ट हो गई जिसको 1905 रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसमें फर्स्ट क्या था कि ट्रेंड ऑफ स्ट्राइक स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में हड़तालों का जो दौर है वो शुरू हो गया। यूनिवर्सिटीज़ क्लोज डाउन, यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया। वैन स्टूडेंट बॉडीज टेक्ड वॉकआउट, स्टूडेंट्स के जो एसोसिएशन थे उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ से वॉकआउट किया। कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़, और सिविल लिबर्टीज़ की कमी यानी सामान्य जो स्वतंत्रताएं, फ्रीडम जो थी उसकी कमी की उन्होंने शिकायत की। इसके अलावा डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स और दूसरे जो मिडिल क्लास वर्कर्स थे उन्होंने यूनियन ऑफ यूनियंस, एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया और एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड की। ड्यूरिंग 1905 रेवोल्यूशन, 1905 की जो क्रांति हुई थी उसके दौरान, द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा। जार ने कहता है कि एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाने के लिए परमिशन दे दी। पार्लियामेंट को डूमा के नाम से जाना जाता था। द पार्लियामेंट वाज नोन एज डूमा। ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमेटीज़ मेड अप, बड़ी तादाद में ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटीज़ हैं वो बनाई गई। ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स की, एंड ऑल्सो एग्जिस्टेड फॉर शॉर्ट टाइम, और वो कहता है छोटे समय के लिए अस्तित्व में भी रही, काम करती रही। सर्व रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो थी उन पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। आफ्टर दैट रीएक्शन ऑफ जार, जार ने दोबारा से जो क्या कदम उठाए थे। द जार डिसमिस्ड द फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज, जार ने फर्स्ट डूमा जो पार्लियामेंट थी उसको 75 डेज में डिसमिस कर दिया। एंड द री इलेक्टेड सेकेंड डूमा विद इन 3 मंथ्स, और दोबारा से इलेक्ट की गई सेकेंड डूमा को 3 मंथ्स में डिसमिस कर दिया। द जार डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज सुप्रीम अथॉरिटी, जार अपनी सुप्रीम अथॉरिटी पे कोई किसी तरह के सवाल जवाब या क्वेश्चन नहीं चाहता था। ही चेंज द वोटिंग लॉज, उसने वोटिंग लॉज को चेंज कर दिया। एंड पैक्ड द थर्ड डूमा को पैक कर दिया विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, और इसके साथ साथ जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, एंशियंट इंस्टीट्यूशंस और एंशियंट कल्चर को सपोर्ट करने वाले पॉलिटिशियंस जो थे उनके साथ, कीपिंग आउट लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज, उसने कंजर्वेटिव्स को इस डूमा में इम्पोर्टेंस दिया और लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज को इन डूमा यानी पार्लियामेंट से बाहर रखा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।